Okay, so now let's read it. This is the patent ductus arteriosus. Okay, this is what patent ductus arteriosus. In fetal period, shunt is right to left, which is normal. Okay, क्या है कि right to left shunt है. इसका मतलब ये है ना कि in the fetal period क्या है, in the fetal period ये है ना कि ये जो आपके पास राइट वेंट्रिकल है, सबसे पहले ये जाता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी से ये जाता है इनटू द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, फिर यहाँ से ये ब्लड एंटर होता है इनटू एओर्टा एंड हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो इन दैट फीटल लाइफ मीन्स इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ दैट इज़ नॉर्मल. इन न्यूनेटल पीरियड जब बच्चा पैदा होता है, सो reduced pulmonary vascular resistance, that means shunt becomes left to right. Okay, shunt becomes left to right, progressive right ventricular hypertrophy and or left ventricular hypertrophy and heart failure. तो इसका मतलब ये है ना कि जब ये शंट अगर ये क्लोज नहीं हुआ आपका पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि दीज ब्लड विल स्टार्ट कमिंग इनटू द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस. और यहाँ से ये ब्लड आता है हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होता है. क्योंकि ऊपर से भी ब्लड आ रहा है, नीचे से भी ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड की एक्यूमुलेशन होती है और वो ब्लड प्रेशर अप्लाई करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द पल्मोनरी वेसल्स. फाइन, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगा. अगर आपने इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया तो यहाँ पे भी प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी, दैट विल लीड टू बाईवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर. ओके, फाइन. Associated with a continuous machine like murmur. Okay, the most important thing which you have to remember, that is the machinery like murmur. Okay, this is very important. I will teach you about the murmurs in the separate video. Okay, but you must remember now कि इसमें क्या होता है, machine like murmur. This will definitely come in the MCQ of the patent ductus arteriosus. Okay, so patency is maintained by prostaglandin E. ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन ई सिंथेसिस एंड लो ऑक्सीजन टेंशन. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैंने आपको बताया था कि ये किस वजह से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई की वजह से. ओके, जब प्रोस्टाग्लैंडिन ई ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, ओके, इसको छोड़ो आप, प्रोस्टाग्लैंडिन ई जब ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, ये कब ज़्यादा होता है, इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ, जब बच्चा अपने माँ के पेट के अंदर होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. इंक्लूडिंग दैट उसके जो लंग है ना, उसके लंग में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ जाहिर सी बात है बेबी रिस्पायरेशन नहीं कर रहा होता. ओके, सो ऑक्सीजन सेचुरेशन इज़ लेस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इज़ मोर. ओके, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है ये दो चीज़ें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस का, राइट. ओके, एक प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा होता है और दूसरा लो ऑक्सीजन होता है. सो ये दो चीज़ें क्या करवाता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ. ओके, अगर ये दो चीज़ें आफ्टर द बर्थ भी प्रेजेंट रहे बेबी के अंदर, सो दैट विल लीड टू पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस. ओके, persistent patent ductus arteriosus. Uncorrected patent ductus arteriosus can eventually result in late cyanosis in the lower extremities, which is called as the differential cyanosis. Do you remember this? I explained for you differential cyanosis. आपको मैंने बताया था कि ये जितना भी ब्लड है, राइट, obviously these blood is pushed from the left ventricle into the aorta, and these aorta will supply blood into the upper part of body, especially the head and neck and upper limbs. Okay, और आपका जो lower limb है उसको तो ब्लड नहीं पहुंचता, क्योंकि रास्ते में ये ब्लड क्या होता है, रास्ते में ये ब्लड टर्न कर जाता है इनटू द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस और पल्मोनरी वेसल्स में एंटर होता है. फाइन, जिसकी वजह से लोअर लिम्ब को ब्लड नहीं पहुंचता और लोअर लिम्ब में क्या होता है, डिफरेंशियल साइनोसिस. फाइन, ओके. नेक्स्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस इज नॉर्मल इन द यूट्रो लाइफ. मतलब जब जब बच्चा अपने माँ के पेट के अंदर होता है, सो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस उस वक्त नॉर्मल होता है, क्योंकि यही पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है जो कि बेबी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करता है, राइट. एंड नॉर्मली क्लोजेज सून आफ्टर द बर्थ. और आफ्टर द बर्थ जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस वक्त क्या होता है, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन ई की सिक्रीशन कम होती है और दूसरा ऑक्सीजन सेचुरेशन ज़्यादा होता है इन द लंग्स. ओके, फाइन. तो क्या होता है, ये दो चीज़ें, ये दो चेंजेस जैसे ही आती है बेबी के बॉडी के अंदर, सो दैट विल लीड टू द क्लोजर ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, राइट. So this is all about the patent ductus arteriosus.